पहला प्रश्न है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिक्नोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। लेकिन वर्तमान में क्या है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। अगला है प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5 है, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, डैश भारत में कथक नृत्य एक शास्त्रज्ञ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा परीक्षण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है आपका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न आपका है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपका दिया गया है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो 15 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो। यूरो आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 दिया गया है आपका, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 दिया गया आपका, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो 22 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा घुमुरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घुमुरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपींस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 27 नंबर का, बगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपका दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 का ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का प्रश्न है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो 29 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाल के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था, भारत और वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी चीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 33 नंबर का, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो 33 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो 36 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला है आपका 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो 37 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन की। अगला है CH3 COOH CH2 CH3 डैश का सूत्र है। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल इथेनोट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर क्या दिया गया है चक्रधर। तो चक्रधर का यहाँ पर बताना है आप सभी को। 114 नंबर का प्रश्न है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। अगला है 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला के लिए क्या कहते हैं। 115 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात में घूमने वाला को
निशाचर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनो। तो यहाँ पर मुद्रा दिया गया है, तो मुद्रा का जो है अनेकार्थी शब्द बताना है। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। तो 117 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो 118 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कार्य करे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। 119 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यहाँ पर लग रहा है त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120 दिया गया है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। 120 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता वीणा बजा रही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 दिया गया आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सम्राज्ञी का यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर चिड़िया का बहुवचन बताना है। चिड़िया का बहुवचन बताना है। तो 122 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिड़िया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। सही 4 विकल्प दिए गए यहाँ पर, इसका सही विकल्प आंसर बताना है। जो वर्ड और स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो 123 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 124 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति का यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो 125 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। तो 126 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 128 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीत गोविंद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 131 से 135 तक नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनिए। और यहाँ पर विकल्प यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है पढ़ लेते हैं कि पारखे डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कर डाला था और उसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आती शीतल हवा के झोंके सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी
मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई द्वार सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा होगा कि उसे एक से एक बड़े लोकप्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजा श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या फिर भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या फिर काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान विशेष बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा लगता है। तो प्रश्न संख्या 131 दिया गया है यहाँ पर दिया गया चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन को हरने वाला, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव के बाद, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न दिया गया है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो 133 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है चंबा को किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलम शैली ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में पहचानिए। तो 135 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रमुग्ध, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो 136 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए। 137 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। 137 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो 138 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर का सही जवाब बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, 140 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा करुण, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जैसे कि दिया गया है राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य दिया गया है। तो 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न आपका है कौन सा विकल्प सही उद्धरण का चिन्ह है। तो 143 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 144 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कि शरीर दिया गया है,
ठीक है, तो शरीर का यहाँ पर समान अर्थ वाला विकल्प बताना है। तो 144 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलेवर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शब्दांश। 146 नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो 146 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका का यहाँ पर पूछा गया है। तो 147 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खी। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे कि सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो 148 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। अगला है 149 का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारीच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर 149 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी धन इच्छा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि नियत दिया गया है। तो 150 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इच्छा। ठीक है।